माय मेडिकल अवेयरनेस चैनल डॉक्टर एफजे विद हेल्प टिप्स। अब सबसे पहले तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के जरिए से हम रोजाना एक नई वीडियो एक नई बीमारी के साथ फिजिकल फिटनेस के हवाले से पब्लिक अवेयरनेस देते हैं और बहुत ही आसान अल्फाज में बात समझाने की कोशिश करते हैं। पिछली जो वीडियो थी वो इंतहाई अहम बीमारी के मुतालिक हम बात कर रहे थे। वो था लकवा या बेल्स पाल्सी या फेशियल पाल्सी जिसको कहते हैं। उसमें हमने बात की कि उसकी वजूहात क्या होती हैं, उसकी अलामात क्या होती हैं। तो अगर ऐसा शख्स जिसमें लकवे की अलामात आ जाती है, तो क्योंकि ये सारा क्लिनिकल बेस्ड डायग्नोसिस होता है, तो इसमें जो इन्वेस्टिगेशन होती है यानी लैब्स टेस्ट कराने की जरूरत नहीं होती। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लकवे का जो इलाज है वो कैसे होता है और कितने अरसे का होता है। लकवे के इलाज की बात करें तो जो कंप्लीट रिकवरी होती है बेल्स पाल्सी की, वो विद इन 1 मंथ हो जाती है, यानी 1 माह के अंदर अंदर मरीज बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसकी जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट जो ऑप्शंस है वो 5 टाइप्स के ऑप्शंस है। इसमें सबसे पहली है मेडिकेशन, दवाइयों के जरिए से इलाज। दूसरा इसमें आता है आई प्रोटेक्शन। तीसरी जो इसमें चीज है, डिफरेंट टाइप की थेरापीज यूज की जाती हैं। और चौथी जो इसमें चीज है वो है सर्जिकल कोई प्रोसीजर है। और पांचवी जो चीज है वो एक स्पेसिफिक टाइप का इंजेक्शन है। पहली किस्म की बात करें यानी मेडिकेशन अद्वियात के जरिए से, तो इसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि जो बेल्स पाल्सी है वो डॉक्टर के पास किस ड्यूरेशन में पहुंचता है मरीज। अगर 5 दिन या 5 दिन से कम का वक्फा हुआ है, यानी बीमारी को स्टार्ट हुए न्यूली ऑनसेट है, यानी उसको 5 डेज हो गए हैं, तो इस जो कंडीशन में हम लोग ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जिसमें प्रेडनिसोलोन होता है, ये हम 10 to 14 डेज का कोर्स स्टार्ट करते हैं। अगर 5 डेज से ज्यादा अरसा हो गया तो फिर जो स्टेरॉइड्स है इसका कोई रोल नहीं होता। इसके साथ साथ स्टेरॉइड्स के साथ साथ जो कम्बिनेशन दिया जाता है वो एंटीवायरल ड्रग्स होती हैं, यानी किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है तो वो एंटीवायरल दे के हम लोग उसमें जो ए साइक्लोविर ग्रुप होता है ओरल टैबलेट्स आती हैं, तो ये हम जो स्टेरॉइड्स के साथ कम्बिनेशन में ये भी यूज करते हैं। और इसके साथ साथ कोई सुपर इम्पोज इन्फेक्शन ना हो जाए तो इसलिए साथ में एंटीबायोटिक का कवर भी लाजमी दिया जाता है। और इसके साथ दर्द के लिए कोई एनाल्जेसिक या पेन किलर भी इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद जो दूसरी चीज है वो है आई प्रोटेक्शन, यानी क्योंकि जो आंख का जो पर्दा है जो मसल कमजोरी की वजह से वो सही तरीके से नीचे आंख बंद नहीं होती, तो इस कंडीशन में जो आई ड्राइनेस शुरू हो जाती है और इसकी वजह से जो आंख की झिल्ली है वो मुतासर होना शुरू हो जाती है। तो इस वजह से हम लोग आई बैंड्स का इस्तेमाल करते हैं ऐसे पेशेंट्स में, यानी जब वो सोएंगे तो उसकी जो एक आंख जो साइड कमजोर है तो वो आंख खुली की खुली रह जाएगी, तो उसके लिए जो पट्टी का इस्तेमाल है वो इस्तेमाल करेंगे। और साथ साथ जो है आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप्स होते हैं, यानी आर्टिफिशियल टीयर्स होते हैं और ये ड्रॉप्स की शक्ल में आती हैं, तो ये 2-2 कतरे 3 टाइम ये भी दिन में सारा डालने पड़ते हैं ताकि जो है आंख को खुश्क होने से बचे। इससे जो मैंने बात की थी वो थी डिफरेंट थेरेपीज की, यानी इसमें जो बबल गम्स का रोल है, यानी आपने मसल को पुल कराना है, मसल को एफर्ट देनी है, यानी मसल को जो है वेस्टिगेशन मसल जो चबाने वाले मसल्स हैं इसको आपने हरकत में लाना है, वर्क में लाना है, तो इसका सबसे अच्छा जो हल है वो बबल गम्स का इस्तेमाल है, यानी जो चबाने वाली च्युइंगम होती है। तो ये मुसलसल मरीज को हम कहते हैं कि ये दिन में मुसलसल चबा की जो उसका मसल है वो वर्क में है और उसकी जो वीकनेस है वो बेटर हो जाए। चौथी जो इसमें चीज है वो है सर्जिकल प्रोसीजर, यानी अगर ट्यूमर की वजह से, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बात की थी कि एक कॉज ट्यूमर भी होता है, तो अगर किसी रसोली की वजह से वो जो नर्व कंप्रेशन है उसकी वजह से लकवा हो रहा है तो वो सर्जिकल प्रोसीजर के जरिए से ट्यूमर को रिसेक्ट किया जाता है, रिमूव किया जाता है। इसमें जो पांचवी चीज मैंने बात की थी इंजेक्शन की, तो ये एक एडवांस जो है ट्रीटमेंट है। इसमें जो बोटॉक्स के इंजेक्शन होते हैं, ये जो परमानेंट डिसेबिलिटी या परमानेंट जो मसल वीकनेस को बचाने के लिए बोटॉक्स का इंजेक्शन दिया जाता है। तो ये जो समझे कि मसल को जो मसल पुल है या वीक है ये उसकी स्ट्रेंथ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बोटॉक्स इंजेक्शन जो है ये एडवांस ट्रीटमेंट है बेल्स पाल्सी में।